आइए दोस्तों, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है। और आज हम दोस्तों 12वीं का जो पैटर्न है इंग्लिश का, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ वर्षों से एमसीक्यूज पैटर्न शुरू हो गई। यस, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसा होता है, एक क्वेश्चन दिया रहेगा ग्रामर का एंड यू विल गेट 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। दोस्तों, तो उसमें से क्या करना है, एक क्वेश्चन दिया है आपके पास में और 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनको आपको चूज करना है। और दोस्तों, ये चूज करते हैं जब हम ऑप्शंस, तो उसके लिए खास बात है कि वी मस्ट हैव वेल नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक। तो चलिए बात करते सीधा। मैं हूँ नितिन डांगरे, किंग्स एकेडमी ऑफ चंद्रपुर से। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो अक्टूबर का पेपर था, 2021 का पेपर था, मेरे पास आया, तो मैंने कहा चलो आपके लिए भी कुछ बता दें हम, कुछ नई चीज़ें। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली। ठीक है दोस्तों, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू गेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आ रही है और आपको मैं हर क्वेश्चन में कुछ खास बातें बताऊंगा। और यहाँ पर जो दोस्तों बात है वो है, मेरा सर्वे कहता है कि 90%, ध्यान दीजिए दोस्तों, 90% टेंस में जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। अब आप बोलेंगे सर उसमें खास बात क्या है? यस दोस्तों, उसमें खास बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपको मालूम है हैव हैज प्लस V3 आता है। तो होता ये है कि दोस्तों हैव लगेगा या हैज लगेगा। तो चलिए मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। सो वेन सेंटेंस स्टार्ट विद आई वी यू दे प्लूरल, सेंटेंस अगर कभी किससे शुरू हो, आई वी यू दे प्लूरल, वी हैव टू ऐड देयर हैव। ठीक है दोस्तों, आई वी यू दे के साथ हैव लगाना। एंड वेन एवर सेंटेंस स्टार्ट विद ही शी इट राम सिंगुलर, अगर सेंटेंस ही शी इट राम सिंगुलर से लगा तो हैज लगाना। और उसके बाद दोस्तों परफेक्ट जब भी रहा तो थर्ड फॉर्म जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वेलकम टू द पॉइंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है इसको, ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली। और दोस्तों आप एक मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा सभी मेरे प्यारे से स्टूडेंट से कि बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अवश्य याद रखो, क्योंकि ये फाउंडेशन है दोस्तों। ठीक है, ग्रामर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, मैंने आपको अभी बताया, ही शी इट राम सिंगुलर से रहा सेंटेंस, तो ही के बाद हैज लगेगा। ही शी इट राम सिंगुलर है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ही शी इट तो लिखा है सब जगह। अब हमको देखना है कि किस जगह हैज लिखा है। हैज और हैव में से हमको हैज चाहिए। तो ही शेक्स हिज, ये तो नहीं चलेगा दोस्तों। ही हैज, हाँ ये मेरा हैड भी कैंसिल हो गया। और विल, ये तो फ्यूचर टेंस में आ जाएगा दोस्तों। तो अब हमारे पास आंसर क्या बचता है, ही हैज आ गया दोस्तों। और जो शुक है उसका फर्स्ट फॉर्म है शेक शुक शेकन, शेक शुक शेकन। ठीक है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं चलो हाथ मिलाओ, शेक हैंड, क्या बोलते हैं, शेक हैंड। शेक हैंड मतलब हाथ हिलाना या हाथ मिलाना। तो दोस्तों शेक का फर्स्ट फॉर्म शेक है, फिर शुक है, शेकन है। जैसे टेक टुक टेकन, तो शेक शुक शेकन। हाँ, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ही है शेकन हीज रिग्रेटफुली। ही है शेकन हीज हेड रिग्रेटफुली। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 90% प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर आपको यकीन नहीं होता दोस्तों, तो पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, उसमें आपको 90 टाइम्स 90% आपको प्रेजेंट परफेक्ट देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि और नहीं आ सकते, लेकिन मेरा सर्वे कहता है कि 90% प्रेजेंट परफेक्ट ही आता है। चलिए वेल, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 2021 का अक्टूबर महीने का दोस्तों, 12th का। आई विल नॉट ओपन माई माउथ। आई विल नॉट, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए दोस्तों, आई विल नॉट ओपन माई माउथ, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। कभी कभी ट्रांसलेशन ही बहुत जरूरी हो जाता है। मेक सेंटेंस अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव बनाना है लेकिन मीनिंग उसका चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि ही इज नॉट अ बैड बॉय, ध्यान दीजिए दोस्तों मेरे एग्जाम्पल में, ही इज नॉट अ बैड बॉय, हमको नेगेटिव हटाना लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ही इज नॉट अ बैड बॉय, हम क्या कहेंगे, ही इज ए गुड बॉय। पहला क्वेश्चन क्या था, वह बुरा लड़का नहीं, मतलब कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। मीनिंग चेंज हुआ क्या दोस्तों, कुछ भी नहीं, हमने नॉट भी हटाए। तो उस केस में क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। उसमें क्या कर देना, नॉट आप हटा देना, और दूसरा जो वर्ब होती है या एडजेक्टिव होता है उसको अपोजिट कर देना, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। आई विल नॉट ओपन माई माउथ, तो यहाँ पर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, इसको इसको अफर्मेटिव बनाना है। अफर्मेटिव क्या हो गया, मतलब उसे नॉट नहीं आएगा। ठीक है, अफर्मेटिव बन जाएगा, लेकिन उसमें नॉट नहीं आएगा। और मैंने आपको जैसे बताया था एडजेक्टिव या ये वर्ब अपोजिट हो जाएगा। देखते हैं, आई विल नॉट क्लोज माई माउथ, मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। नॉट आ गया दोस्तों, नॉट आ गया तो कैंसिल हो गया। आई विल ओपन माई माउथ, मैं अपना मुंह खोलूंगा। अगर दोस्तों ये लिखते हैं आप, तो मीनिंग ही चेंज हो रहा है, हमको मीनिंग भी चेंज नहीं करना है। यहाँ लिखा है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, आप नॉट भी हटा रहे तो।
तो यहाँ पर बोल रहा है आई विल नॉट ओपन माई माउथ, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, और यहाँ बोल रहा है कि मैं अपना मुंह खोलूंगा। ये एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे का लेसन दोस्तों उस पर आया था ये। अब बचा कौन सा, ये भी नहीं आएगा। अब बचा कौन सा, आई विल शट माई माउथ, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। दोस्तों देखिए ट्रांसलेशन में देखिए, आई विल नॉट ओपन माई माउथ, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, मतलब क्या हो गया, आई विल शट माई माउथ, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। तो यहाँ नॉट भी नहीं आ गया, और मैंने आपको जैसे ही बताया था कि वर्ब को अपोजिट कर लीजिए तो ओपन का क्या हो जाता है, शट। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए दोस्तों। He had to leave home without telling anyone. Show the model auxiliary showing compulsion. दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कंपल्शन, ये जो वर्ड आता है देखिए, कंपल्शन और ऑब्लिगेशन, इनके कुछ नोट्स है दोस्तों। अगर कभी भी मॉडल एक्सिलरी शोविंग कंपल्शन आ गया या ऑब्लिगेशन आ गया तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मस्ट होगा। क्या होगा, मस्ट होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, देखिए ट्रिक्स देखिए खाली। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, क्या करना है, ये ही लिख दिए सबसे पहले। अगर शुड लिखते हैं दोस्तों, ये शुड एक्चुअली शुड इंडिकेट्स एडवाइस और सजेशन, ध्यान रखिए दोस्तों। तो शुड का काम क्या होता है, अगर वहाँ पर लिखा रहेगा मान लीजिए कि मॉडल एक्सली शोविंग एडवाइस और सजेशन, तो वहाँ पर शुड लगाना। अगर कंपल्शन आ जाए तो वहाँ पर क्या लगाना है, कंपल्शन या ऑब्लिगेशन का मीनिंग हो जाता है मस्ट। तो ठीक है दोस्तों, शुड नहीं आएगा अपने इसमें आंसर में, मस्ट आएगा कि, हाँ मस्ट आएगा। अभी आपको बताया तो क्या होगा, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू। अगर कुछ भी आ जाए और बोले कंप्रेशन यूज़ करो, बस आँख बंद करके नहीं दोस्तों, आँख खोल के वहाँ पर मस्ट लिखिएगा। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, ही मस्ट लीव होम। और माइट, माइट का दोस्तों यहाँ पर काम नहीं फिलहाल। और ही कैन लीव होम। ठीक है दोस्तों, कैन भी हो सकता है, लेकिन कैन का मीनिंग होता है इट इंडिकेट्स एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी शो करने के लिए होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, ही मस्ट लीव होम। और आगे ये रहेगा विदाउट टेलिंग एनीवन, बिकॉज आई डोंट हैव मच स्पेस हियर सो यू कैन वेल अंडरस्टैंड। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही मस्ट लीव होम। ध्यान रहेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। द प्लेस वॉज लीट अप बाय द शॉप लाइट्स। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं हमेशा आपको कुछ खास बात पर फोकस करने के लिए कहता हूँ। जैसे मैंने टेंस में आपको कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसको आप 90% देखिए। वैसे ही मैं वॉइस की बात करता हूँ दोस्तों, तो वॉइस में आप एक ऑब्जर्व कीजिए। ये सब मेरा सर्वे बोलता है दोस्तों, मैं पढ़ते रहता हूँ, देखते रहता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपके प्रीवियस पेपर के 10 15 20 साल पुराने पेपर सब मेरे पास है, सब मैं देखते रहता हूँ। तो एक स्टडी में एक ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि V2 का ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों। मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहा। ध्यान दीजिए दोस्तों मेरी बात पे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहा। ठीक है, तो आप एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहा, तो आंसर में वाज वर V3 आएगा। इसी को थोड़ा सा रिवर्स कीजिए दोस्तों। अब ये सेंटेंस जो तो आप देख रहे हैं देखिए, द प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप लाइट्स, तो ये कौन सा वॉइस है दोस्तों, पेसिव वॉइस है। कैसे पता चला कि बाय लग गया है, अब कोई ज़रूरी नहीं कि बाय लग गया तो ही पेसिव वॉइस होता है। जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस, अभी पेसिव वॉइस है क्या, नहीं है। तो दोस्तों समझ के काम कीजिएगा थोड़ा सा। फिलहाल ये पेसिव वॉइस है, हमको क्या करना है, इसको एक्टिव वॉइस बनाना। तो सेंटेंस कहाँ से शुरू करेंगे, द शॉप लाइट्स। ठीक है, द शॉप लाइट्स तो सब में ही है। अब समस्या आती कि करना क्या, तब भी मैंने आपको बताया। एक इसका ट्रिक्स देख लीजिए दोस्तों। इसका ट्रिक्स ऐसा है कि ये लिया आपने ऐसा, और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, अगर सेंटेंस में वाजवर आ रहा है और V3 आ रहा है, राइट, क्वेश्चन में अगर हेल्पिंग वर्ब और V3 आ रहा है तो ये पेसिव वॉइस है। तो हमको नोट्स को कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। मीन्स अगर V2 आया तो ये आंसर बनेगा, और अगर ये आ गया वाजवर V3 आ गया, वाजवर वी वाजवर V3 आ गया, तो अपने आंसर कैसा बनेगा, आंसर कैसा बनेगा, वाजवर V3 है ना। तो हमारा आंसर कैसा बनेगा, V2। मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका, द शॉप लाइट्स है, और वाजवर हटेगा, राइट, वाजवर हटेगा। तो हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म रखना है। अब सेकेंड फॉर्म देख लीजिए दोस्तों कहाँ पर है वर्ब में, ये जो लीट अप, एक्चुअली लाइट अप, लीट अप या फिर लाइट अप, लाइटेड भी बोलते हैं और लीट भी, बोथ आर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लाइट लाइटेड भी होता है और लीट भी होता है, लीट अप। ठीक है, तो हमको क्या करना है सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है दोस्तों। क्या हो जाएगा, द शॉप लाइट्स लीट अप। आगे दोस्तों, क्योंकि सेकेंड फॉर्म और कहाँ दिख रहा है आपको बताइए, ये हैव बीन हैज बीन है, यहाँ पर काम ही नहीं उसका, वर आ गया, ये भी काम नहीं है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए सिर्फ, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, द शॉप लाइट्स लीट अप द प्लेस।
क्या होगा, इधर से इधर चलेगा और ये वाला पोर्शन पीछे आ जाएगा, बस हो गया। इसका एक दोस्तों बहुत ही आसान तरीका और बता रहा हूँ मैं आपको, चलिए देखते क्या ट्रिक्स है वो। किंग्स एकेडमी की जो ट्रिक्स देखिए, ये आपने आंसर कर लिया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि सही में सही है या नहीं है, उसका भी आइडिया दोस्तों मेरे पास था। आपने ये चूज कर लिया, द शॉप लाइट्स लीट अप द प्लेस। अब ये हो गया अपना कौन सा, एक्टिवाइज, ठीक है। ये पैटर्न हो गया। अब हम इसको चेंज करते तो ऐसा आना चाहिए अपना आंसर, ठीक है। तो अब आंसर देखते हैं। अब इसको चेंज कर रहे हैं दोस्तों, पेज से इसमें चेक करते हैं कि ऊपर वाला आता है कि नहीं। द शॉप लाइट्स लीट अप द प्लेस, तो हमने आंसर शुरू किया, द प्लेस, ये आ गया, ठीक है। द प्लेस हो गया। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है इसलिए हम वाज एवर लगाएंगे, तो प्लेस सिंगुलर नंबर है, द प्लेस वाज, क्यों आएगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म है तो वाज एवर लेना पड़ेगा, प्लेस एक है इसलिए वाज। द प्लेस वाज लिट अप, देखते हैं, द प्लेस वाज लिट अप हो गया। अब बाय लगा दो, बाय के बाद में ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट केस में डाल देते हैं तो ये चला जाएगा पीछे, पूरा आंसर क्या हो जाएगा, द प्लेस वाज लिट अप बाय द शॉप लाइट्स। हो गया दोस्तों आसान। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स के लिए आप हमेशा मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको बहुत सी नई नई बातें बताने वाला हूँ। और बहुत जल्दी ही वो एरर जो है, स्पॉट द एरर, वो भी हम बताने वाले आपको कि कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम ले रहे हैं ये हो गए 1 2 3 4, अब इसके बाद ले रहे हैं 5 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इट वाज अ रिमार्केबल प्लेस, ध्यान दीजिए दोस्तों, इट वाज अ रिमार्केबल प्लेस। यहाँ पर लिखा यूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी, इसमें से एक्सक्लेमेटरी बनाना है अपने को, तो उसमें करेक्ट वाला कौन सा एक्सक्लेमेटरी। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं आई वांट टू थ्रो लाइट ऑन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाट आर हाउ। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन में व्हाट और हाउ से ही बनते हैं, और आखिरी में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सिंबल आएगा, आइडिया का जो साइन रहता है वो आएगा, ठीक है। तो व्हाट या हाउ से शुरू करना है अपने को सेंटेंस। अब समस्या ये है कि ये सेंटेंस व्हाट से शुरू करें हाउ से शुरू करें, तो हाउ विल यू स्टार्ट, कैसे शुरू करेंगे दोस्तों। इसका एक छोटा सा और बहुत प्यारा सा ट्रिक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो सबसे पहला एक ही काम है कि क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन को एक्सक्लेमेटरी जब जब भी बनाना रहा तो उस सेंटेंस में ए या एन है कि चेक कर लो, ए या एन है चेक कर लो, है क्या। इट वाज अ रिमार्केबल प्लेस, यस ए मिल गया। तो जब जब भी सेंटेंस में ए या एन आएगा तो उस क्वेश्चन का आंसर जो एक्सक्लेमेटरी शुरू होगा वो व्हाट से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, व्हाट। इसलिए आप हमेशा सुनते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सुनते हैं व्हाट अ को एक्सीडेंट, व्हाट अ को इंसिडेंट। Моя дикая красота.